जय श्री राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाप क्या है। क्या अपने जो कर्तव्य कानून के विरुद्ध आचरण होता है उसमें ही तो दंड मिलता है। तो भागवती कानून है, गीता, वेद, धर्मशास्त्र, ब्रह्म ऋषि, उसके विरुद्ध जो आचरण होता है उसे पाप कहते हैं। शास्त्र के विरुद्ध पाप आचरण और शास्त्र के अनुकूल पुण्य आचरण। जैसे हमारी बहन है, स्त्री है, पत्नी है, वो भी स्त्री है, माँ है, वो भी स्त्री है, पुत्री है, वो भी स्त्री। चारों स्त्री स्वरूप हैं, लेकिन चारों के साथ हमारा व्यवहार बिल्कुल अलग अलग होगा, नहीं होगा। अगर वो चारों के साथ व्यवहार एक जैसा करता तो पापाचारी है। चारों में भगवान बराबर है, चारों का स्त्री स्वरूप है, पर चारों का व्यवहार अलग अलग होगा, नहीं होगा। बेटी का व्यवहार एक अलग है, बहन का व्यवहार अलग है, माँ से व्यवहार अलग है, और पत्नी से एक अलग व्यवहार है। व्यवहार अलग अलग हुआ तो व्यवहार में जो शास्त्र विरुद्ध आचरण किए जाए, अरे बोले कितना पापी आदमी अपनी बिटिया की तरफ भी गंदी दृष्टि से देखता है, कहा जाता है ना पापी। धर्म विरुद्ध आचरण करना उसे पाप कहते हैं, और उसको दंड मिलता है भागवतिक। उसकी बुद्धि, उसका मन उसको जलाता है, और फिर उसको नरक आदि की यंत्रणा प्राप्त होती है, और इस लोक में बड़े भयानक भयानक उसको दंड मिलते हैं। एक्सीडेंट हो गया, चकनाचूर हो गई टांग, या गाड़ी में बैठकर जल गए, शीशे नहीं खुला, ये सब दंड ही तो मिल रहे हैं, पाप कर्म के दंड हैं। जन्म हुआ ऐसे वैसे, या भयानक कैंसर, भयानक रोग, ये पाप ही तो है ना, पाप कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। समझ पा रहे हैं आप? धर्म विरुद्ध आचरण को पाप कहते हैं। जैसे अपनी पत्नी है, उसके प्रति काम भाव करो, पाप नहीं है, लेकिन दूसरे के प्रति काम भाव, वो आपका पाप हो जाएगा। किसी भी माता बहन की तरफ, किसी की भी तरफ करो, वो पाप हो जाएगा। तो आजकल पापे की वृद्धि ज्यादा हो रही है। अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जमाना, अब इसमें पाप ही नहीं समझा जा सकता। एक बार सनातन धर्म में जिसको हमने वर्ण कर लिया, आजीवन निर्वाह किया, हमारा भारत देश ऐसा, हमारा कोई विदेश वाली थोड़ी परिपाटी यहाँ की है। यहाँ तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार व्यवस्थित हो। क्यों भाई, समझ पा रहे हो आप जी? अच्छा महाराज जी, एक थोड़ा जिज्ञासा है जी। अगर हमारे कर्तव्य करते हुए, जैसे हम कहीं कर्तव्य कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ काम करते हैं जिससे कोई मतलब अगले व्यक्ति को दुख होता है, वैसे मेरा काम है, हम वहाँ पे काम करते हैं, तो वो फिर कैसे उससे मतलब अब हमको समझना होगा। जैसे हम लोग कहीं भी काम कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे कहीं किसी यात्री के साथ, वो मेरा कर्तव्य है, लेकिन उसको तो लगता है ये गलत है। नहीं तो हमें, अगर वो गलत है और हमें उसकी पिटाई करनी पड़े, उसकी सामान छीननी पड़े, वो सामान हमें सरकार को जमा करनी पड़े, उसे जेल भिजवाना पड़े, तो ये हमारी पूजा होगी? वो रोए या चिल्लाए और श्राप दे या गाली दे, उसको तो दंड मिलना है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, पूजा की श्रेणी में आएगा। और हम कह रहे हैं हिंसा करना पाप है ना, लेकिन हमारे आर्मी के जवान सामने से आतंक आ रहा है और 10 20 50 को शूट कर देते हैं, तो पूजा हुई, अपराध नहीं, वो पाप नहीं है। क्योंकि वो अधर्माचरण करके लाखों को दुख पहुंचाने आ रहे थे, और उनकी ड्यूटी है कि देश की रक्षा के लिए उनको तुरंत शूट, उनसे पूछा थोड़ी जाएगा क्या आतंकवादी हो या साधारण आदमी, इतने तो गला काट देंगे। वो शंका होते ही उड़ा दो, क्योंकि सीमा के विपरीत आ रहे हो आप। हमारी सीमा में बिना सूचना के, बिना उसके विपरीत, तो हमारे अधिकार के अनुसार तुम्हें दंड दें। अब मान लो आप एयरपोर्ट